हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। आई एम अभ्यांश। स्टूडेंट्स, आपकी बहुत मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर CUET क्या है, CUET के बारे में तो कुछ बता दो। तो भाई बहुत मैंने उसका CUET का पूरा रिसर्च किया, चीज़ें समझी और आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ CUET का कि हाउ CUET विल हेल्प यू। 5 वेज बताने वाला हूँ। जैसे जो पहले सिस्टम चल रहा था एडमिशंस इन कॉलेजेस का, CUET के आ जाने से क्या स्टूडेंट्स हमें फायदा होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना बच्चों और बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। चलो, नंबर वन जो हम 5 पॉइंट्स देखने वाले हैं, उसमें नंबर 1 चीज जो हमें डिस्कस करनी है स्टूडेंट्स, कि पास्ट में क्या होता था। जैसे बोर्ड एग्जाम होते तो स्टूडेंट्स का कहना ये होता है कि सपोज सर मेरा कोई फ्रेंड है वो CBSE में उसके 98% आ गए। सर मैं यूपी बोर्ड से हूं, मेरे तो मैं भी अपने स्टेट का टॉपर हूं पर मेरे 94% है। बट DU का कट ऑफ या जितनी भी इस तरह की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनका कट ऑफ तो सर 98 जा रहा, 99 जा रहा, मैं क्या करूं। तो इसी को खत्म करने के लिए भाई CUET आया है, इसी को खत्म करने के लिए आया है। कैसे, क्या बात लिखी हुई है नोटिफिकेशन में, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इन द पास्ट स्टूडेंट यूज्ड टू बी अंडर द स्ट्रेस टू स्कोर मोर देन 95%। अब विद द इंट्रोडक्शन ऑफ CUET क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि 12th के मार्क्स खत्म हो जाएंगे, उनका कोई रोल ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12th में भी आपको अच्छा स्कोर करना है, पर CUET के आ जाने से आप सबको एक बराबर के लेवल पे खड़ा कर दिया। NTA जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने आप लोगों को बराबर पे लाके खड़ा कर दिया, ठीक है, कि आपके कितने भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उससे आपके एडमिशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप CUET में कितना अच्छा स्कोर करते हो वो आपको हेल्प करेगा, राइट। चलो, बट बिफोर कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, अब CUET की बात तो कर रहे हो सर, नोटिफिकेशन बता रहे हो, सारी चीजें बता रहे हो, CUET के लिए पढ़ेंगे कहां से स्टूडेंट्स। CUET के लिए पढ़ना है आपको इन 2 बुक से। CUET के 3 पेपर होंगे। पहला होगा लैंग्वेज वाला। लैंग्वेज के लिए वी हैव दिस बुक, बहुत अच्छी बुक है, सब कुछ हमने इसमें कंपाइल कर दिया है। ये आने वाले वीक में मार्केट में अवेलेबल होगी और Amazon और फ्लिपकार्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। सेकेंड पेपर जो CUET में होगा, जिसमें आप 6 सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, वो आपके डोमेन स्पेसिफिक होंगे। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब कि आप जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उस स्ट्रीम के लिए आप चूज कर सकते हैं। वो आपको कहां से पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है आपकी NCERT से, क्योंकि वेबसाइट पे ये बात लिखी हुई है बच्चों कि जो उसका सिलेबस है दैट इज इन अकॉर्डेंस विथ योर NCERTs। बट फिर जो थर्ड पेपर है दैट इज जनरल टेस्ट सिलेक्शन, इसकी हिंदी इंग्लिश की बुक्स ये रही, जिसमें आपका करंट अफेयर्स होगा, जनरल एबिलिटी होगा, रीजनिंग स्किल्स होगा, ये सारी चीजें इन दोनों बुक्स में हिंदी इंग्लिश मीडियम में हमने कंपाइल कर रखा है। तो स्टूडेंट्स, एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई भी बुक्स मार्केट में अभी अवेलेबल है, राइट। चलिए, तो जल्द से जल्द इन बुक्स को आपको ऑर्डर करना है। कमिंग टू जो आज का हमारा टॉपिक है कि भाई 5 पॉइंट्स कैसे CUET हमें हेल्प करने वाला है। एक पॉइंट हमने देखा, अब उसी पे हम बिल्ड करेंगे, समझेंगे क्या बात है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, मार्क्स गिवन बाय डिफरेंट बोर्ड्स वेरी वाइडली ऑन अकाउंट ऑफ टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस एंड स्कोरिंग पैटर्न। हर स्टेट बोर्ड के जो भी एग्जाम्स की कॉपी चेक होती है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही पैटर्न जो है पूरे इंडिया में फॉलो होता है। यूपी बोर्ड का अलग हो सकता है, बिहार बोर्ड का अलग हो सकता है, मध्य प्रदेश बोर्ड का अलग हो सकता है, CBSE का अलग हो सकता है। तो CUET के आ जाने से अगेन वही बात कि बोर्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है वो रिडंडेंट हो जाएगा, उसका ज्यादा यूज नहीं होगा। सिर्फ हमें CUET में अगर हम अच्छा स्कोर करेंगे तो हमारी हेल्प हो जाएगी। किस तरह के स्टूडेंट्स को यहाँ पे फायदा होने वाला है। जो लोग रट्टा मारते थे, भाई आपको तो मैं स्ट्रिक्ट एडवाइस करूंगा कि वो पैटर्न आप चेंज कर दीजिए, थ्योरी पढ़िए, कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट समझने पे एम्फेसाइज करिए, वही चीज आपको CUET में हेल्प करेगी, राइट। थर्ड पॉइंट कि किस तरह से, अब अगेन क्वेश्चन पेपर हमारा किस तरह से होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुछ इस तरह से कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हमारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे। मान लो इकोनॉमिक्स में इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको हो सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे। तो मैं उसको अगर आपके आंसर को चेक कर रहा हूं तो हो सकता है मैं आपको 6 में से 4 मार्क्स दूं, कोई और चेक कर रहा है हो सकता है वो 3 दे, कोई और होगा जो 5 देगा। तो ये टीचर टू टीचर, बोर्ड टू बोर्ड चीजें वेरी कर सकती है।
बट CUET में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, उसका एक ही आंसर है, या तो आप उसे करेक्ट करोगे या आप गलत करोगे। कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि आधे मार्क्स और पॉइंट मार्क्स, इन चीजों का कोई रोल नहीं है, ठीक है। मैं इस पॉइंट को रीड कर देता हूं जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखा है। द क्वेश्चन पेपर पैटर्न इन CUET विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्राइजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड हेंस इवैल्यूएशन विल बी ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन ये जो है ये खत्म हो जाएगा, जो 12th एग्जाम में होता है। विल नॉट हैंडीकैप द कैंडिडेट्स इन गेटिंग एडमिशन टू द यूनिवर्सिटीज ऑफ देयर चॉइस। तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है, ये अपने आप में एक आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। पॉइंट नंबर 4, स्टूडेंट्स की ऑब्जेक्टिव तो हो रहा है प्लस CBT है। नाउ व्हाट इज द CBT? CBT इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड होगा मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ भी नहीं है, या तो जो आप करके आ रहे हो वही आपका आंसर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि सर मैं बोर्ड में कॉपियां अपनी वापस भेज रहा हूं, रीचेकिंग करा रहा हूं, रिवैल्यूएशन करा रहा हूं, ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। CBT से आपको यही फायदा होगा कि टेक्नोलॉजी से आपने जो भी आंसर किया है उसके आपको एक्यूरेट मार्क्स मिलेंगे, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा यहाँ पे, राइट। एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, व्हाई CUET विल बी हेल्पफुल फॉर अस, बिकॉज 2022 CUET 2022 विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ क्लास 12। जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स की, जो इसमें सेकंड पेपर होगा, देखो फर्स्ट पेपर में 1A 1B विच इज लैंग्वेज, एंड लास्ट वाला जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया कि रीजनिंग स्किल्स, मैथ्स स्किल्स, करंट अफेयर्स, इन सारी चीजों की बात होनी है। तो उनके लिए मैं आपको मटेरियल बता चुका हूं। जो पेपर 2 होगा आपका डोमेन स्पेसिफिक, उसके लिए अलग से कहीं आपको कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है, ना कुछ करना है। आपको करना क्या है, हमारी बुक्स लेनी है। पेपर 2 के लिए नहीं, पेपर 1 के लिए और पेपर 3 के लिए। पेपर 2 के लिए आपको सिर्फ अपनी NCERTs अच्छे से पढ़नी है, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि हाउ CUET विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। तो आई होप बच्चों आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और डेली हमारा CUET पे एक एक छोटी छोटी आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए हम डेली वीडियोस बनाने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।